वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 10th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि टेंटेन जो है वो बड़े प्यार से जो है तेल्यू को देख रहा होता है। फिर अचानक से जो है वो तेल्यू को किस कर देता है और ये जो सीन है वो यूई भी देख लेती है हल्की आंखें खोल के। फिर अचानक से टेंटेन जो है हटता है और फिर मतलब कुछ सोचता है और फिर बड़े प्यार से जो है तेल्यू को सहलाने लगता है। मे बी शायद वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है और तेल्यू को लेके वो जो क्या फील कर रहा है वो सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दिखाया जाता है कि टेंटेन जो है वो सीढ़ियों पर बैठा है, तभी जो है वो अंकल आते हैं और वो टेंटेन से पूछते हैं कि वो लड़की सो गई। तो टेंटेन कहता है हाँ। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी स्मार्ट हो या कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन जंगलों में जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो तुम्हें उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है ये तुम नहीं सोच पाते हो। तो वैसे बताते हैं और फिर कहते हैं कि जो तेल्यू है वो दूसरों की हेल्प करने में बहुत अच्छी है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो बहुत अच्छी नर्स बन सकती है अगर वो बनना चाहे तो ये बात बोल के वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं और टेंटेन जो है वो सोचने लगता है कि शायद अंकल ने जो है सही कहा। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि टेंटेन जो है वो यूई को अपने बैग पे कैरी करता है और तेल्यू भी जो है साथ में आती है। गांव में वापस आने के बाद वो जो है ताओ को आवाज मारते हैं और ताओ जो है वो उन दोनों को देखकर इतनी ज्यादा रोने लगती है, उनसे गले लग जाती है। तो टेंटेन जो है ताओ को पूछता है कि पीताई कहाँ पे है और मतलब बाकी सब कहाँ पे है, उनको बुलाओ क्योंकि यूई को जो है डॉक्टर की जरूरत है। पर वो जो है सुन नहीं पाती क्योंकि वो रो रही होती है तेल्यू और यूई को गले लगाकर। तो टेंटेन जो है फिर से पूछता है कि यूई को चोट लगी है, यूई को डॉक्टर को दिखाना है, तो सब कहाँ है। तो ये बात सुन के जो ताओ है वो और ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है यूई को देख के। तो यूई कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो टेंटेन कहता है हम बाकी सबको कैसे बुलाएंगे। तो ताओ जो है वो एक फायरवर्क ला के देती है और कहती है कि इसे जलाओ, और वो जो यूई को उठा के वहां से ले जाती है और टेंटेन जो है वो फायरवर्क जलाकर जो है सबको बुलाता है। तभी सब वहाँ आ जाते हैं और किंग तो आते ही तेल्यू पर टूट पड़ता है और कहता है तेल्यू तुम कहाँ गई थी, कैसी हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो तेल्यू कहती है नहीं मुझे नहीं लगी, लेकिन यूई को चोट लगी है और फिर हमारी एक अंकल ने मदद की। तो उस पर जो टीचर ताई है वो पूछते हैं कि कौन सी अंकल। तो टेंटेन बताता है कि वो 60 साल के कोई बुजुर्ग से हैं और वो बहुत दयालु हैं। तो जो टीचर ताई है वो कहते हैं कि वो जो है एक हर्बल डॉक्टर हैं और वो जो है शहर से जो है यहाँ पे रहने आए हैं गरीबों की इलाज करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो जिसपे जो टेंटेन है वो कहता है कि शायद क्योंकि वो उनके पास बहुत सारे हर्बल जड़ी बूटी उसने देखी थी। उसके बाद टीचर हांग जो है वो तेल्यू और यूई से बोलते हैं कि आइंदा से मतलब कहीं भी जाना तो हमें बता कर जाना और अकेले जो है ऐसे मत घूम जाना, किसी को साथ लेके जाना। तो वो लोग भी जो है उन्हें सॉरी बोलते हैं और मान जाते हैं। तो जो टीचर हांग है वो कहते हैं कि स्कूल जो है लगभग बन गया है, बस आज का काम रह गया, उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और तो वो गर्ल्स को वहीं रेस्ट करने के लिए बोलकर सारे बॉयज के साथ जो है स्कूल चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो टीचर ताई हैं वो यूई को छेड़ते हुए कहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे लिए वो खिचड़ी जैसे दिखने वाले चावल बनाओ। फिर कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, तुम आराम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी दिखाया जाता है तेल्यू जो है वो आराम से झूले पे बैठ के लेटे लेटे कुछ सोच रही होती है और स्माइल कर रही होती है, और वहीं यूई जो है वो तेल्यू को देखकर कुछ सोच रही होती है, किसके बारे में याद करती है। तभी ताओ जो है उसके पास आती है और यूई जो है वो ताओ से कहती है कि मैंने ना कल रात को ना टेंटेन को तेल्यू को किस करते हुए देखा। तो ताओ जो है इस बात पे चौंक जाती है और वो ना जबरदस्ती मतलब जा रही होती है तेल्यू से पूछने के लिए। तो यूई कहती है रुको मैं भी चलती हूँ, मैं भी पूछेंगे, आराम से पूछेंगे। तो वो जो है तेल्यू के पास जाते हैं। तभी यूई पूछती है कि तेल्यू तुम्हें कभी किसी ने किस किया है। तो तेल्यू जो है इस बात पे शॉक हो जाती है और वो अपनी और टेंटेन की फर्स्ट किस याद करती है और उसे लगता है कि जो ताओ है और यूई है वो उनकी फर्स्ट किस की बात कर रहे हैं। लेकिन तेल्यू जो है वो सो रही होती है तो उसे सेकंड किस का कुछ पता नहीं होता है। तो तभी ना ताओ कहती है कि तुम्हें टेंटेन ने कल रात को किस किया था। तो तेल्यू जो है इस बात पे हंसने लगती है और कहती है कि क्या मजाक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोल के वहां से चली जाती है। ताओ जो है वो यूई को चाटा मार के कहती है प्यार से कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई होंगी, दवाई के चक्कर में तुमने गलत देख लिया होगा।
तभी दिखाया जाता है कि स्कूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और टीचर वगैरह जो है वहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे हैं और सब जो है वहाँ पे सबको अलविदा कहते हैं और टीचर कहते हैं कि आज हमने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है एक छोटी सी, तुम लोगों ने इतनी सारी हमारी मदद की है और इतना सपोर्ट किया है तो उसके लिए आज हमने रात को पार्टी रखी है। तो वहीं दिखाया जाता है कि तेलू जो है वो अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठकर जो है खाना खा रही होती है और किंग जो है उसके लिए एक स्पेशल डिश लाता है और जैसे ही तेलू से खाने जाती है तो किंग कहता है ये फ्रॉग का जो है मीट है, तो तेलू जो है वो घबरा कर छोड़ देती है। तो किंग कहता है मजाक कर रहा हूं, तो उनकी यही मस्ती मजाक वाली जो बातें हैं वो तो टेंटेन जो है वो सुन रहा होता है और मतलब वो उसकी जेलसी यहाँ भी अभी भी बरकरार है। वो लोग रात को बहुत एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं सभी मिलके और मतलब अपनी लास्ट नाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं वो टीचर के साथ। नेक्स्ट डे जो है सबके आने का डे हो जाता है और सब जो है टीचर को बाय बोल के और थोड़ा सा इमोशनल होके सबको जो है वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में जो है सब टीचर की बातें सोच रहे होते हैं। टीचर ने उनसे कहा था कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना और जिसे तुम प्यार करो अपने काम से और तुम्हें अपनी लाइफ में प्यार मिले, ऐसी बातें वो याद करते करते जो है घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के जो है तेलुगु की पूरी फैमिली जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के जो है बात कर रहे होते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में क्या करेंगे और कौन जो है कौन सा कॉलेज चूज करेगा, जिसपे जो है सब आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि टेंटेन क्या बनेगा। जो तेलुगु के फादर होते हैं वो कहते हैं कि वो नासा में जाएगा और एस्ट्रोनॉट बनेगा और जो टेंटेन के फादर होते हैं वो कहते हैं कि वो उनका जो है फैमिली बिजनेस संभालेगा और जो टेंटेन की मॉम है वो कहती है कि नहीं वो मतलब डॉक्टर बनेगा। तो सब जो है आपस में इसी बात पे लड़ने लगते हैं। तभी तेलुगु खड़ी होती है और कहती है कि सब शांत हो जाओ, टेंटेन बताएगा कि उसे जो है अपनी लाइफ में क्या करना है, उसे कौन से कॉलेज में जाना है। तो सब चुप हो जाते हैं और टेंटेन जो है वो बड़े आराम से कहता है कि मुझे ना अब मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं अपने फादर को कहता है कि आपके भरोसे नहीं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ अपने ऊपर लेकर करना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। तो सब जो है मान जाते हैं पर तेलुगु जो है वो रोने लगती है और जो टेंटेन की मॉम है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो टेंटेन कहता है कि मैं तो अब्रॉड जाने वाला था, लेकिन वो तेलुगु को देख के कहता है कि मैं किसी इंसान की वजह से यहाँ रुक रहा हूँ और अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तभी टेंटेन और टुर्बू का सीन दिखाया जाता है जहां टुर्बू टेंटेन से पूछ रहा होता है क्या भाई आप वापस नहीं आओगे सच में। तो टेंटेन कहता है मैं तुमसे फोन पे बात करूंगा ना, तुम्हें इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो टुर्बू कहता है कि और दीदी तेलुगु का क्या होगा। तो टेंटेन कहता है कि वो तुम तो उसे स्टूपिड गर्ल बोलते थे ना, तो तुम उसे दीदी तेलुगु कब से बोलने लग गए। तो कहता है कि तुम अपनी उन दीदी तेलुगु का ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। तो टुर्बू कहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूंगा और मैं नहीं चाहता कि आप जाओ। तो टेंटेन जो है वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, और ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है और घर में सबका ख्याल रखना, किसी को उदास मत होने देना। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलुगु जो है वो अपसेट मूड के साथ जो है टेंटेन से मिलने आती है और उससे पूछती है कि तुम बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहे हो ना रहने के लिए। तो टेंटेन कहता नहीं, मैं बहुत ही पास में रहूंगा। और तेलुगु कहती है कि तुम क्या बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो टेंटेन कहता है मैं जब जान जाऊंगा कि मुझे क्या बनना है तो मैं वो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, वो सबसे पहली इंसान तुम होगी जिससे मैं अपने करियर के बारे में बताऊंगा। और फिर वो कहता है, तो टेंटेन तेलुगु को कहता है कि वो जो अंकल हमें जंगल में मिले थे उनका कहना है कि तुम बहुत अच्छी नर्स बन सकती हो, तो तुम्हें नर्स के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो तेलुगु जो है वो कहती है सच में मैं नर्स बन सकती हूँ। तो टेंटेन कहता है हाँ क्यों नहीं। तेलुगु जो है वो रोने लगती है। तो टेंटेन उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम जब ऐसे बिहेव करती हो तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारे साथ मतलब कैसा रिएक्ट करूं या कैसे तुम्हें चुप कराऊं। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें हंसना चाहिए, तो वो उसे हंसाता है। तो तेलुगु जो है बहुत ही फनी तरीके से हंसती है जिसकी वजह से टेंटेन जो है वो हंस जाता है। उसके बाद टेंटेन जो है वो तेलुगु को किस कर लेता है और उसको स्टूपिड बोल के वहां से चला जाता है। और टेंटेन अपने कमरे में जाके तेलुगु और अपने जो बीच में हुए हैप्पी मोमेंट्स थे स्कूल से लेकर घर तक, जब वो उससे पहली बार मिला, वो सारी चीज़ें याद करता है और मतलब परेशान हो रहा होता है। और इधर तेलुगु भी जो है उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि टेंटेन जो है वो जा रहा होता है और उसकी पूरी फैमिली जो है उसे बाय बुक भी दिखाया जाता है कि टेंटेन के जाने के बाद जो है घर में सब उसको मिस कर रहे होते हैं और तेलुगु जो है टेंटेन के लिए लेटर लिख रही होती है और उसमें सब सारी बातें बताती है कि वो जो है टुर्बू की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही है, उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। और इधर जो है टेंटेन का स्ट्रगल दिखाया जाता है कि पहले वो एक स्तबल में रहता है, उसके बाद फिर वो मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नामखांग जो है वो टुर्बू से मिलने जाती है और वो टुर्बू से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिससे हमें पता चल गया है कि जो जून है वो उसकी मतलब गर्लफ्रेंड बन गई है और वो दोनों रिलेशनशिप में। तो टुर्बू जो है उसे चुप रहने के लिए कहता है।
तो नामखांग मुझसे कहती है कि मुझे टेंटेन के बारे में जो है कुछ खबर पता लगी है। तो टुर्बो एक्साइटेड होके पूछता है कि कहाँ है मेरे भाई। तो वो बताती है कि वो जो है एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रहे हैं। तभी नामखांग जो है वो टेंटेन के पास पहुंचती है। वो कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा होता है। तो टेंटेन उसे देखकर मतलब थोड़ा सा चौंकता है। फिर नामखांग पूछते हैं कि तुम पूछोगे नहीं मुझसे कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। तो टेंटेन कहता है कि तुम्हारे लिए ये दाएं हाथ का खेल है मुझे ढूंढना। तो नामखांग कहती है अब मुझे ये पता करना है कि तुम मतलब अब कौन से कॉलेज में जाओगे। तो उन लोगों को देख के जो है बाकी सारे लोग मतलब ये गेस कर रहे होते हैं कि नामखांग जो है वो टेंटेन की गर्लफ्रेंड है। और तभी टेंटेन जो है क्लियर करता है कि वो मेरी फ्रेंड है। तो जो दूसरा लड़का होता है जो टेंटेन के साथ काम करता है तो वो उससे उसका नंबर मांगता है। टेंटेन जो है वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद किंग का सीन दिखाया जाता है कि किंग जो है वो तेलू के फादर के रेस्टोरेंट में जो काम कर रहा होता है और दो लड़की जो है वो रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले ही जो है किंग से मिलने आती है और उसके साथ मतलब फ्लर्ट कर रही होती हैं। तभी जो है वहाँ पे तेलू और टुर्बू जो है आते हैं और टुर्बू जो है वो किंग के पास दौड़ के चला जाता है। वहीं जो है अंकल हान भी होते हैं तेलू के फादर। तो टुर्बू जो है उन्हें टेंटेन के बारे में बताता है और बताता है कि जो नामखांग है उसने उन्हें बताया है। और फिर वो मतलब तेलू के फादर से कहता है कि वो तेलू दीदी से जो है हर चीज़ में अच्छी है नामखांग दीदी। और मतलब टेंटेन के बारे में जो है जितनी भी सारी चीज़ें पता है वो नामखांग दीदी को पता है कि भाई कहाँ रह रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो किंग जो है टुर्बू से बोलता है कि तुम्हें ये सीक्रेट रखना है तेलू से, तेलू को बताना नहीं है। अगर उसे पता लगेगा तो मतलब उसे बुरा लगेगा। तो जो टुर्बू है वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि रात को जो है टुर्बू ने तेलू को सब बता दिया होता है और तेलू जो है वो फूट फूट के रो रही होती है बहुत जोर जोर से कि टेंटेन जो है वो किसी को अपने बारे में नहीं बताता है, सिर्फ नामखांग को पता है उसके बारे में कि वो कहाँ है क्या कर रहा है। तभी तेलू कहती है कि अपनी नामखांग दीदी को टुर्बू मत बताना कि मैं रो रही थी ये बात सुन के, और मेरे मतलब किसी भी फ्रेंड को मत बताना, किसी को भी मत बताना कि मैं रो रही थी। तो फिर से जो है टुर्बू कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, मैं किसी से नहीं बोलूंगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। तो फिर दिखाया जाता है कि जो टुर्बू है उसने तेलू की दोनों फ्रेंडों को यूई और ताओ को जो है बता दिया होता है कि तेलू रो रही थी और वो दोनों जो है उससे रेस्टोरेंट में मिलने आते हैं। तो तेलू जो है वो टुर्बू को घूर के देखती है क्योंकि उसी ने उन्हें बता दिया होता है। तभी तेलू जो है अपनी फ्रेंडों के सामने रोने लगती है और मतलब उन्हें सारा दुखड़ा सुना देती है। तो जो ताओ है वो कहती है कि रोने से क्या होगा, हम एक काम करते हैं टेंटेन का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है कहाँ रह रहा है। तो उस पर टुर्बू कहता है कि आपने अपना साइज देखा है, आप इस साइज के साथ भाई का पीछा करोगी। तो जो ताओ है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम चुप रहो, तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया तो तुम बताओ। तो टुर्बू कहता है कि हम एक काम करते हैं, मॉम के जो बनाए हुए स्नैक्स हैं वो देने के बहाने जो है भाई का पीछा करते हैं। तो सब जो है इस पर एग्री करते हैं और सब प्लान बनाते हैं कि वो जो है टेंटेन को फॉलो करेंगे। और यही हमारे 10th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।